I think the girls with their nails done now. अगर आप अपना कीमती वक्त सिर्फ और सिर्फ इन वेब सीरीज़ को देना चाहते हैं जो आपको घंटों तक जोन में रखती हैं और स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फाई करती हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लाए हैं ऐसी ही टॉप 5 वेब सीरीज़ का पार्ट 1। नंबर 5 पे 2021 में रिलीज़ होने वाली एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री पे बेस्ड सीरीज़ पैराडाइज। साहली इलाके का एक नाइट क्लब जहां से इस बार लड़कियां गायब हो रही हैं, यहां तक कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी गलत रुख अख्तियार करती नजर आती है। तब एक भाई अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। सीरीज में जिस तरह मिस्ट्री, एक्शन और सस्पेंस एलिमेंट्स को कंबाइन किया गया है, देखने में वाकई मजा आता है। इसलिए इस सीरीज को इसकी खराब रेटिंग की वजह से नजरअंदाज मत करें। अगर आप एक अच्छी तफरीह चाहते हैं तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 पे एक ऐसी सीरीज जिसे कंप्लीट देख लेने के बाद भी आप सोचोगे कि काश इस सीरीज के कुछ और सीजन होते, क्योंकि इस शो में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं जहां पे आपको बोरियत महसूस हो। 2013 की फैंटेसी एडवेंचर पे बेस्ड सीरीज डा विंसीज डेमन्स। एक ऐसी दुनिया जहां पर फेथ और थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तब एक यंग आर्टिस्ट, इन्वेंटर और ड्रीमर दो खानदानों की सियासी साजिशों में फंस जाता है और बाकी सबके मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश में एक ना रुकने वाली ताकत बनकर उभरता है। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज आपको पसंद है तब तो ये शो आपके लिए मास्टर क्लास है। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस सीरीज का पहला सीजन देखकर आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोई अडल्ट मूवी देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कहानी एक हैरत अंगेज चीज़ में बदलती जाएगी। सीरीज आपको अमेज़ॉन प्राइम पे देखने को मिलेगी। नंबर 3 की सीरीज वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली कंसेप्ट आपको याद दिला सकती है। 6.5 IMDb रेटिंग के साथ एक्शन फैंटेसी ड्रामा पे बेस्ड सीरीज द आउटपोस्ट। जब ब्रूटल मिशनरियों के एक ग्रुप ने सारे ब्लैक बर्ड्स को मार डाला था तो एक ब्लैक ब्लड टेलन वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने खानदान के कातिलों को तलाश करने के लिए निकलती है तो उसे रियलाइज होता है कि इसके पास मिस्टीरियस पावर्स हैं। इस सीरीज का सबसे दमदार पॉइंट है जेसिका ग्रीन की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग और इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जो इस शो के साथ आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। ये सीरीज आपको अमेज़ॉन प्राइम पे देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे ऐसी टॉप ट्रेंडिंग सीरीज जिसका हर सीजन लाजवाब है। 2010 में रिलीज होने वाली एक्शन एडवेंचर पे बेस्ड सीरीज स्पार्टाकस। एक कदीम रोमन गुलाम स्पार्टाकस एक ग्लैडिएटर बन जाता है और रोम के जालिम गुलाम मालकान के खिलाफ बगावत की क़यादत करता है। इस सीरीज में स्पार्टाकस का रोल करने वाले एक्टर की मौत के बाद उन्हें इस शो को दोबारा बनाना पड़ा, लेकिन वो एक्टर जिसने स्पार्टाकस के तौर पर इसकी जगह ली वो भी इतना ही लाजवाब है। सच पूछे तो मुझे लगता है कि ये शो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ खूबसूरत ग्राफिक्स, एक्शन सीक्वेंसेस और एडवेंचर देखने को मिलती है जो आपके दिमाग को ब्लो करके रख देगी। इसलिए इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको अपने कीमती वक्त पर कभी पछतावा नहीं होगा। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 की अवार्ड याफ्ता नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स ने हाल ही में शायकीन को अपनी स्क्रीनों पे चिपका दिया है, जिसकी वजह है इस सीरीज के हैरानकुन फैक्ट्स। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सीरीज कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डरावने सीन हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन है। एक छोटा सा गांव जहां पे हर कोई एक दूसरे को जानता है। एक अजीबोगरीब इंसिडेंट से पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है जब एक छोटा सा बच्चा विलबायर अचानक लापता हो जाता है और बहुत से लोग इसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसकी एक एपिसोड देखने के बाद आप पूरी सीरीज खत्म करना चाहोगे। कैरेक्टर्स से आपकी फीलिंग जुड़ जाएंगी और आप इस शो की दुनिया में खो जाएंगे। इस शो का 5वां और आखिरी सीजन शुरू हो रहा है, लेकिन शायकीन अभी तक अपने पसंदीदा एक्टर्स को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है।